इस वीडियो में स्क्वायर रूट से आधारित ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कैसे कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 और पूरे पे भी कौड़ी है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ 2 है कि नहीं। अगर यहाँ 2 होगा तो इस 8 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 15 आ जाए। तो जब 8 को दो भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग इसका हो जाएगा 5 और दूसरा भाग हो जाएगा 3। तो एक 5 और एक 3 और दोनों का जब गुणा करेंगे 5 और 3 का गुणा करने पर ये जो कौड़ी के अंदर है यह नंबर आना चाहिए। तो 5 यही 15। तो जब 5 और 3 में 8 को तोड़ेंगे तो गुणा करने पर 15 आ जाएगा। तब क्या करेंगे, 5 और 3 जो है बीच में देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। बड़े वाले नंबर को पहले रखेंगे, छोटे वाले नंबर को बाद में रखेंगे। क्योंकि यहाँ प्लस में क्वेश्चन है तो किसी को पहले और बाद में रख सकते हैं। अगर माइनस में होता तो प्लस वाले को ज़्यादा वाले को पहले रखते हैं और यहाँ दोनों जगह कौड़ी लगा देंगे तो यही सवाल का आंसर होगा। देखिए कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर कौड़ी में 7 प्लस 2 कौड़ी में 12 तथा b बराबर 7 कौड़ी में 7 माइनस 2 कौड़ी में 12 हो तो a क्यू प्लस b क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए a क्यू प्लस b क्यू का सूत्र लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी के रूप में सबको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab और यह माइनस ए बी रहेगा। और फिर इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये माइनस 2ab और माइनस ए बी जुड़कर ये 3ab हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a प्लस बी और a इंटू बी का मान निकालेंगे। तो a प्लस बी का पहले मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे a बराबर लिखेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ जब 2 होगा तो इस 7 को दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे एक कौड़ी में जो दिया है वो आ जाए 12। तो 7 को 4 और 3 में जब तोड़ेंगे तो 4 3 7 भी हो जाएगा और गुणा करने पर 4 3 12 भी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कौड़ी में 12 प्लस कौड़ी में 3। तो इसको लिख सकते हैं कौड़ी में 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और प्लस एक कौड़ी में 3 रहेगा। फिर वैसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सेम नंबर यही है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे बीच में माइनस है तो यही चीज़ यहाँ भी आएगा, बी का मान भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौड़ी में 4 और यहाँ माइनस कौड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसको 2 माइनस कौड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया। जब ए प्लस बी निकालेंगे यहाँ पे देखिए, जब ए प्लस बी करेंगे तो ये कौड़ी में 3 है और कौड़ी में 3 प्लस माइनस कट के केवल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे और फिर यहाँ भी 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस ये 3 होगा। और ए बी का मान देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर अगर 1 होता है तो ए बी का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका और इसका जब गुणा करेंगे, या चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं या यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, यह कौड़ी में रहेगा। ए स्क्वायर जब करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और इसका स्क्वायर देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और स्क्वायर से कौन हट जाएगा तो 12 चौको 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ए बी का मान यहाँ 1 हो जाएगा। 3 गुण 1 रखेंगे। अब यह हो जाएगा 16 में से 3 घटेगा तो 13 होगा और ये 4 है तो 4 यहाँ रहेगा। तो 13 चौको 52 इस सवाल का आंसर होगा। देखिए 52 ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन डी होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कौड़ी में 7 बटे कौड़ी में 16 प्लस 6 कौड़ी में 7 और माइनस फिर यही नंबर है यहाँ पे कौड़ी में 16 माइनस 6 कौड़ी में 7। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला सेम वैसे ही रहेगा, कौड़ी में 7 को इसे रहने दें। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है 6 है, यहाँ पे अगर 2 होता तो इसको दो भागों में तोड़ते कि गुणा करने पे यह बन जाए। तो पहले इसको यहाँ 2 बनाएंगे। तो जब 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ समझ लीजिए 2 बनाने के लिए 16 वैसे ही रहेगा और ये प्लस वैसे रहेगा। इसको 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2। तो 2 यहाँ रहेगा, 2 यहाँ पे वैसे ही रहेगा
और 3 कौड़ी के अंदर जब जाएगा तो देखिए कौड़ी के अंदर 9 रहा होगा, तभी उसका वर्गमूल बन के 3 बाहर आया होगा। तो 3 जो होगा वर्ग होकर अंदर जाएगा, तो 9 होकर अंदर जाएगा, तो 9 सते 63 हो जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा। अब यह बन गया यहाँ पे, तो इसको अब लिख सकते हैं 16 को 2 भागों में ऐसे तोड़े के गुणा करने पर 63 आ जाए। तो 9 और 7 में तोड़ दें तो 9 सते 63 हो जाएगा, और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे और यहाँ कौड़ी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कौड़ी में 9 और प्लस कौड़ी में 7 हो जाएगा। सेम यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस चिन्ह से अंदर गुणा होगा। और देखिए सेम नंबर जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, तो फिर यही नंबर यहाँ भी मिलेगा और माइनस के साथ मिलेगा। और माइनस चिन्ह से जब अंदर गुणा होगा तो यह माइनस कौड़ी में 9 रहेगा और माइनस मिलकर यह प्लस कौड़ी में 7 हो जाएगा। तो यह दोनों प्लस माइनस नहीं, यह कटेगा, यह कट जाएगा दोनों, और यह दोनों जुड़ जाएगा आपस में, यह दोनों आपस में जुड़ेगा। तो जब कौड़ी में 7 और कौड़ी में 7 प्लस कौड़ी में 7 जुड़ेगा तो 2 कौड़ी में 7 होगा और इससे कट जाएगा, यह होगा 1/2 और 1/2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 5 प्लस 2 कौड़ी में 6 हो तो कौड़ी में a माइनस 1/, कौड़ी में a का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ a है, यहाँ कौड़ी नहीं है, तो यहाँ पे कौड़ी में a है, तो जब कौड़ी यहाँ लगा देंगे तो ये कौड़ी में a का मान हो जाएगा, यहाँ कौड़ी लगा देंगे तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसका वर्गमूल निकाल दें, यहाँ रख दें। जैसे यहाँ पे जो दिया है मान कौड़ी में a माइनस 1/, कौड़ी में a बराबर, तो कौड़ी में a का अगर मान लिखेंगे तो यही नंबर जो है यहाँ 5 प्लस 2 कौड़ी में 6, यहाँ कौड़ी लगा देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 पहले से है, तो 5 को 2 भागों में तोड़ लें और गुणा करने पर 6 आ जाए तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 और 2, और प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे और फिर यहाँ कौड़ी लिख देंगे। तो कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 2, यह कौड़ी में a का मान हो गया है। तो यहाँ रखेंगे तो कौड़ी में 3 और प्लस कौड़ी में 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 1/, कौड़ी में 3 और प्लस कौड़ी में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे कौड़ी में 3 और प्लस कौड़ी में 2 है। अब इसका चाहें तो यहाँ माइनस है और इसका हर का परिमेयकरण कर दें तो यह इसी चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा होगा, ऐसी संख्या से माइनस चिन्ह लगाकर, तो ऊपर कौड़ी में 3 और माइनस कौड़ी में 2 हो जाएगा, और नीचे कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 2 और कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2 से गुणा करेंगे, यही हर का परिमेयकरण हो गया। अब यहाँ देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 2। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सूत्र से लगाएंगे तो a स्क्वायर कौड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और कौड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो घट के 1 आ जाएगा। तो नीचे अगर हर एक हो जाए तो ऊपर वाले केवल लिखते हैं, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कौड़ी में 3 और माइनस है तो माइनस कौड़ी में 3 और माइनस इन अंदर गुणा होगा तो प्लस कौड़ी में 2 हो जाएगा, और यह माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 2, तो 2 कौड़ी में 2, तो 2 कौड़ी में 2 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, कौड़ी में 28 प्लस 10 कौड़ी में 3 माइनस 1/, कौड़ी में 7 माइनस 4 कौड़ी में 3 है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए 10 है और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों जगह पर पहले 2 बना लें, तो 28 वैसे रहेगा, और प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिखेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, और 5 जब अंदर जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग होकर अंदर जाएगा, तो 25 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कौड़ी में 75 हो जाएगा, 25 3 75। अब 28 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 25 और गुणे 3 कर ले तो 25 और 3 28 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, तो यहाँ 25 कौड़ी में हो जाएगा और प्लस कौड़ी में 3 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल तो हो गया, और माइनस इसका जब निकालेंगे तो यहाँ 7, और पहले तो यह देखिए 2 बनाएंगे तो 7 वैसे ही रहेगा, और माइनस इसको 2 गुणे 2 जब लिखेंगे तो 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के अंदर जाएगा, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, तो 4 और 3 में तोड़ेंगे, और यहाँ माइनस होता है माइनस लगाएंगे, और 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 भी हो जाएगा, तो यहाँ कौड़ी में 4 होगा और यहाँ माइनस कौड़ी में 3 होगा, और इस माइनस चिन्ह से गुणा, 1 मिनट यहाँ पे इसको नीचे लिख सकते हैं 1/, कौड़ी में 4 और माइनस कौड़ी में 3, ये नीचे वाला मिटा दे रहे हैं इसको।
अब यहाँ देखिए कौड़ी में 25 को लिख सकते हैं 5 और प्लस ये 3 हो जाएगा, कौड़ी में 3 माइनस, यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे चिन्ह बदल के, तो यहाँ कौड़ी में 4 को हम लिख सकते हैं 2, तो यह हो जाएगा 2 माइनस कौड़ी में 3 और नीचे लिख सकते हैं 2 माइनस कौड़ी में 3, और यहाँ देखिए चिन्ह बदल देंगे, जो कि माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 माइनस कौड़ी में 2 प्लस कौड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हर का परिमेयकरण हो गया। फिर यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा और नीचे 1 छोड़ देंगे तो यह वैसे ही रहेगा, और माइनस 3 से अंदर गुणा होगा तो -2 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस कौड़ी में 2 कौड़ी में 3 हो जाएगा, तो यहाँ कौड़ी में 3 और माइनस कौड़ी में 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा, तो 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।